इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम पर सहमति तो बनी, लेकिन एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने फिर से आंख दिखानी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन को समर्थन देने की बात क्यों कही? क्या हिजबुल्लाह को चैन नहीं है? इजराइल के युद्ध विराम पर सहमति के पीछे कौन सी वजह छिपी है? आज की इस वीडियो में ये सारे अपडेट आपको बता देंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2 महीने से खूनी जंग में कई हजार लोगों की मौत के बाद दोनों पक्षों में युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते के बाद कहा, अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और हमला करने की कोशिश करेगा तो हम वापस से हमला करेंगे। युद्ध विराम के बाद भी हिजबुल्लाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने साफ साफ ऐलान कर दिया, वो भी युद्ध विराम समझौते के एक दिन बाद। हिजबुल्लाह ने ऐलान करते हुए कहा वो लड़ाकों सहित फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। हिजबुल्लाह ने कहा ऑपरेशन सेंटर इस बात की पुष्टि करता है कि उसके लड़ाके इजरायली दुश्मन के हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक युद्ध विराम समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी होगी। संघर्ष विराम के नियमों का पालन इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को करना होगा। संघर्ष विराम समझौते के मुताबिक शुरुआती 2 महीने तक युद्ध रोकने की बात कही गई है। समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में हथियार डालने होंगे, जबकि इजरायली सैनिकों को सीमा पर अपने क्षेत्र में लौटना होगा। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में लेबनान के हजारों अतिरिक्त सैनिक और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक तैनात किए जाएंगे, जबकि अमेरिका की अगुवाई वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समिति संघर्ष विराम समझौते की निगरानी करेगी। इतने समय से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर करने के बाद किसी भी वॉर का रुकना इतना आसान नहीं होता, वो भी इजराइल जैसे केस में। लेकिन दिलचस्प यह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके कुछ कारण भी बताए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है, हमारे बलों को राहत देना और स्टॉक को फिर से भरना है। नेतन्याहू ने खुले तौर पर कहा हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई, ये देरी जल्द ही हल की जाएगी। युद्ध विराम करने का तीसरा कारण मोर्चों को अलग करना और हमास को अलग थलग करना है। बात 1 साल पुरानी है, जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घातक हमला हुआ था, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में तनाव फैल गया और ये संघर्ष कई मोर्चों पर शुरू हो गया, जिसमें इजराइल और लेबनान में मौजूद गुट हिजबुल्लाह भी आपस में भिड़ गए। इजराइल और हिजबुल्लाह की खूनी जंग में लेबनान में 3750 से अधिक लोग मारे गए, 10 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। वैसे इजराइल इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अकेला ऐसा देश है जो एक नहीं बल्कि कई सारे फ्रंट में लड़ाइयां लड़ रहा है। इजराइल ने पहले आतंकी संगठन हमास की कमर तोड़ी, फिर हिजबुल्लाह की बैकबोन कमजोर की, लेकिन इस बार किसी वजह से ही सही, लेकिन युद्ध विराम हुआ। लेकिन इजराइल पर हिजबुल्लाह फिर से आंख दिखाता है तो यकीन मानिए इजराइल वापस वॉर जोन में उतर जाएगा। हम आपको इजराइल हिजबुल्लाह का अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आखिर इजराइल ने वॉर रोकने की सहमति किस देश के कहने पर की होगी।